हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा's टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखेंगे वर्ल्ड के सबसे आसान पापड़ की रेसिपी। इतनी आसान है कि फटाफट से आप बहुत सारे पापड़ बना सकते हैं फ्रेंड्स। और ये एक्चुअली आलू के पापड़ हैं और टेस्ट में ये बहुत ही बढ़िया है, ज़बरदस्त टेस्ट है इसकी। और इसे बनाते टाइम बच्चों को भी बहुत ही मज़ा आता है और बच्चे भी आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं जब आप ये पापड़ बनाएंगे उस टाइम। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही पतले पतले क्रिस्पी पापड़ बने हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसे किस तरीके से बनाना है। तो इसके लिए हमें पहले आलू को बॉईल करके लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ आलू को बॉईल करके लिया है और मैंने यहाँ 1.5 किलो आलू को लिया है। और अब हम इसके छिलके निकालेंगे। तो इस तरीके से हमें छिलके निकालने हैं और निकाल के हम सभी आलू को क्लीन करके रखेंगे। आप पहले ही छिलके निकाल के मत पकाइए, उस तरीके से बनाने से स्वाद बढ़िया नहीं आता। तो आप कभी भी इस आलू को पकाएंगे तो इसी तरीके से छिलके समेत पकाइए। तो मैंने यहाँ सभी आलू को अच्छे से छील के लिया है और अब हम एक ग्लास की मदद से इसे स्मैश करेंगे। आपके पास स्मैशर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ग्रेटर से अच्छी तरीके से ग्रेट करके भी ले सकते हैं। मैं इससे करने के बाद ग्रेटर से और एक बार करने वाली हूँ, क्योंकि ये बैटर इवनली बढ़िया बनना चाहिए, बहुत ही स्मूथ बैटर होना चाहिए, तभी पापड़ अच्छे बनते हैं। तो इसीलिए हमें इसे ग्रेटर से ग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं इसे स्मैश करने के बाद ही कर रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से स्मैश करने के बाद जब हम ग्रेटर से करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है, फटाफट से हो जाता है। सो इसीलिए मैं पहले इस तरीके से करती हूँ और बाद में उस तरीके से करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मैंने इसे स्मैश करके इसकी पेस्ट बना ली है। बट मैं सिंपल से इस ग्रेटर के ऊपर से इसे घुमा रही हूँ ताकि ये बढ़िया बने, स्मूथ बैटर बने। क्योंकि कभी कभार इसमें लंग्स रह जाते हैं तो हमें दिखाई नहीं देते, बट जब हम पापड़ बनाते हैं उस टाइम बीच में आते हैं तो पापड़ फट सकते हैं। सो इसीलिए इस तरीके से करके लीजिए। तो मैंने एक बार इसी तरीके से स्मैश करके लिया था, तब मुझे पता चला था कि पापड़ बनाते टाइम कभी कभी बीच में ये लंग्स रह जाते हैं। तो इसीलिए तब से मैं इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट करके ही लेती हूँ। तो आप भी ठीक इसी तरीके से ग्रेट करके पहले ही लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आलू की मैंने बढ़िया सी पेस्ट बना के रखा है और अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। और नमक डालने के बाद हमें इसमें डालना है 1/2 स्पून जीरा। जीरा डालने के बाद बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है इस पापड़ में। तो मैंने यहाँ रेड चिली को कूट के लिया है 1 स्पून भर के। तो आप यहाँ चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, बट कूट के लेंगे तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा फ्रेंड्स। तो बस हो गया, इतने ही मसाले हमें इसमें डालना है और अच्छे से हम इसे मिक्स करके इसका अच्छे से डो बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सिंपल मेथड है और इसमें हमें पकाने का, बहुत ज़्यादा पकाने का, गाढ़ा होने का कुछ भी झंझट नहीं है। सिंपल से हमने आलू को बॉईल करके लेने के बाद इसमें मसाले डालने के बाद देखिए ये बन के रेडी हो जाता है। और फिर हम इसे टेस्ट करके भी देखेंगे, नमक कम है तो आप ऊपर से नमक डाल सकते हैं। तो देखिए परफेक्ट आलू का डो बन के रेडी हो चुका है। आप इसे, इस पापड़ को घर के अंदर भी बना सकते हैं, अंदर एक प्लास्टिक शीट पे बना के फिर धूप में रख सकते हैं। नहीं तो आप इसे डायरेक्ट धूप में भी बना सकते हैं। तो मैं अभी डायरेक्ट धूप में ही इसे बनाने वाली हूँ। तो देखिए मैं इस बैटर को बाहर लेकर आई हूँ घर के बाहर। और तो मैंने यहाँ नीचे एक वाइट कलर का बेडशीट बिछाया हुआ है और उसके ऊपर मैंने एक प्लास्टिक का शीट रखा है। और फिर हमने जो आलू का डो बना के रखा है उसमें से नींबू के साइज़ का एक बॉल निकाल के रखेंगे। इसी तरीके के 2-3 बॉल आप एक साथ रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, फटाफट से आप पापड़ बना सकेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, एक लाइन पूरी भर के बॉल बना के रखती हूँ हमेशा और फिर पापड़ बनाती हूँ। तो देखिए बॉल रखने के बाद सिंपली हमें एक प्लेट ऊपर रखनी है और प्रेस करना है। ये देखिए बढ़िया पापड़ राउंड शेप में बन के रेडी हो चुका है। और फिर धीरे से ये प्लास्टिक का शीट उठाएंगे और दूसरे बॉल के ऊपर रखेंगे और ऊपर से प्लेट रख के प्रेस करेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा पापड़ बन के रेडी हो चुका है ना दुनिया का सबसे आसान पापड़।
तो ये मेथड आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। और इसी तरीके से सभी पापड़ मैं बनाने वाली हूँ। बहुत ही मज़ा आता है इसे बनाते टाइम, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि इस पापड़ के नीचे प्लास्टिक शीट रख के ऊपर एक प्लास्टिक शीट रख के इसे बेल के लेते हैं, तो वो अच्छी तरीके से राउंड शेप में नहीं हम बेल सकते और बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये परफेक्ट राउंड शेप में बनता है और बहुत ही ईजी हो जाता है बनाना। तो देखा ना फ्रेंड्स, ये कितने सिंपल तरीके से बनते हैं। इसमें हमें बेलना भी नहीं पड़ता और कुछ पकाने का झंझट नहीं, कुछ छानने की भी ज़रूरत नहीं है। फटाफट से हम ढेर सारे पापड़ बना सकते हैं इसी मेथड से। और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। बहुत आपने इसे एक बार बनाया तो आप इसे हर साल बनाएंगे, इतना बढ़िया लगता है ये खाने में भी और बनाने में भी। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे पापड़ मैंने इसी मेथड का यूज़ करते हुए बनाए हुए हैं। आगे मैं समर में बनने वाले महाराष्ट्र टाइप के सभी रेसिपीज़ अपलोड करने वाली हूँ, जो जवार से बनने वाली पापड़ हो या बाजरे से बनने वाले पापड़ या गेहूँ की कुरडई, साल पापड़, उसकी भी वीडियोस मैं जल्दी लेकर आने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो अभी हमने यहाँ पापड़ को सुखाने के लिए रखा है, तो ये शाम तक सूख जाएंगे और 2 दिन लगते हैं इसे पूरी तरीके से सूखने के लिए। तो इसे निकालना भी नहीं पड़ता, ये बहुत ही इजीली निकल जाते हैं। जब ये सूखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पेपर से छूटते हैं। तो शाम के टाइम में मैं आपको दिखा देती हूँ ये पापड़ किस तरीके के हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी 5:30 हो चुके हैं और पापड़ इस तरीके से सूख चुके हैं। तो मैं आपको एक निकाल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से इजीली निकल जाता है, बट हम इसे कल देखेंगे तो ये कल ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कितना ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही पतला बना है। अगर आपको थिक पापड़ पसंद है तो आप जो हमने पहले डो लिया था स्मॉल बॉल बना के, आप बड़ा भी बॉल ले सकते हैं और थिक पापड़ बना सकते हैं। आप पे डिपेंड है कि आपको थिक पापड़ चाहिए या पतला चाहिए। तो इसे फ्राई करने के बाद देखिए क्या टेस्ट आती है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से मैं इसे उल्टा करके रख रही हूँ। तो कल 1 दिन और मैं इसे सुखाऊंगी तो ये परफेक्ट सूख जाएगा। तो इस पापड़ को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते, 1 साल तक इसे कुछ भी नहीं होता। तो देखिए इस तरीके के पापड़ बन चुके हैं, पूरी तरीके से ये सूख चुके हैं। तो सूखने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है पापड़। तो है ना बढ़िया प्यारा पापड़। तो अभी हम इसे फ्राई करके भी देखेंगे। सभी पापड़ इसी तरीके के राउंड शेप में और बढ़िया बने हैं फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ ये किस तरीके से बनता है या दिखता है फ्राई करने के बाद। तो देखिए मैं इस पापड़ को ऑयल में डाल रही हूँ। तो इसमें जो हमने चिली फ्लेक्स जीरा डाला था वो इस पापड़ में बहुत ही प्यारा दिखता है बनने के बाद। तो देखिए ये फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, ऑयल भी ज़्यादा नहीं जाता इसे फ्राई करते टाइम। तो इसी तरीके से मैं सभी पापड़ फ्राई करके ले रही हूँ। अगर फ्राई करने के बाद आप इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे और खाएंगे तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आपको इसी तरीके का खाने में पसंद है तो आप इस तरीके से भी खा सकते हैं। अगर आपको ये पापड़ व्रत के टाइम में खाने हैं तो आप इसमें जीरा मत ऐड करिए, क्योंकि व्रत के टाइम में जीरा नहीं खाते। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी मेथड से बनाए हुए क्रिस्पी टेस्टी स्पाइसी आलू के पापड़ बनके रेडी हो चुके हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए और इस पापड़ को बना के देखिए और कमेंट्स करना मत भूलिएगा आपको ये पापड़ किस तरीके से लगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एन्जॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा's टेस्टी वर्ल्ड।